एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपको सीक्रेटली कौन है जो चेक कर रहा है और क्यों? क्या वजह है उनके आपको चेक करने की? ऐसा आपने क्या किया है कि आपको वो चेक कर रहे हैं? सीक्रेटली आप पे कौन नज़र रख रहा है आजकल? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। कौन है जो मेरे व्यूवर को बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस नहीं हैं आपके लिए। अगर रेजोनेट करें बहुत अच्छी बात है, नहीं रेजोनेट करें तो अपने ऊपर ज़बरदस्ती फिट मत कीजिएगा। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। ओके, 8 ऑफ wands, 7 ऑफ wands। कौन है? कौन है वो? देखो देखो कौन है वो, मेरी जान है वो। अच्छा जनाब, एयर और फायर साइन हो सकते हैं। 5 ऑफ कप, 8 ऑफ wands, 7 ऑफ wands, 10 ऑफ swords और जनाब किंग ऑफ swords। फायर, एयर एंड अर्थ, नहीं सॉरी, वाटर। 5 ऑफ कप। जनाब, कोई ऐसी पर्सनालिटी जिससे आपसे रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या आपका कोई झगड़ा हुआ है, कोई ऐसी बातें आप लोगों के दरमियान में हुई थी जो क्लैरिटी के साथ नहीं थी, जो क्लियर नहीं थी, ठीक है? और आप लोग एक दूसरे से बात किए बगैर, एक दूसरे को सफाई दिए बगैर लड़के अलग हो गए। यानी कि ऐसे अलग हुए कि सब कुछ धुंध में है, फोगी है सारा कुछ ना, क्लियरिटी नहीं थी और अलग हो गए। उसके बाद सामने वाली पर्सनैलिटी या आप इतने गुस्से में हैं कि आप कोई बात सुनने के मूड में ही नहीं है। हो सकता है 5 से 6 दोस्त आप दोनों के कॉमन हो जो इस झगड़े को ख़त्म करवा रहे हैं, लेकिन आप किसी की भी नहीं सुन रहे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है और ये साइकिल जो आपका कंप्लीट हुआ है इस वजह से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेन में हैं, ठीक है? और पेन में होने के बावजूद आप दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। जो आप सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट लगा रहे हैं वो पोस्ट नहीं है जो आपकी असल में ज़िंदगी है। क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। इस रीडिंग में मुझे खुद भी बोलते हुए हो रहा है कि क्लैरिटी नहीं है। जो आपकी खबर भी पहुंचा रहे हैं ना, वो लोग सही नहीं पहुंचा रहे हैं। जिन लोगों को आप अपनी खबर दे भी रहे हैं उनको आप दिखा कुछ रहे हैं, हो आपके साथ कुछ और रहा है। इसलिए ये पर्सनैलिटी आप पे कुछ ज़्यादा ही नज़र रखे हुए है और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप ये कबूल कर लें कि आपका इनके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन आप ये कबूल नहीं कर रहे हैं। आपने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली है और आप सोशल मीडिया पे आजकल कुछ ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, वरना नॉर्मल ज़िंदगी में आप इतने एक्टिव नहीं होती हैं या होते हैं। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आप। लेकिन ये पर्सनालिटी जो है, इससे रिसेंटली आपका झगड़ा हुआ है या किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हुई है आप दोनों की, जिसकी वजह से आपका दिल या इनका दिल जो है वो दुखा है और आप यकीनन आपका ही है क्योंकि आप गुस्से में उस जगह को छोड़ गए हैं। आप कोई बात अपने दोस्तों की नहीं सुन रहे। आपने बहुत पेन उठाया है, बहुत तकलीफ़ हुई है आपको और आप सोशल मीडिया पे ये शो कर रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, हालाँकि तबाही मच गई है। टावर का कार्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि तबाही हो गई है आपकी ज़िंदगी में और आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अपनी कोई भी इमोशन आप लोगों से शो नहीं कर रहे। ये पर्सनैलिटी वो है जिसने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है क्योंकि आप इनके लिए इनकी विश फुलफिलमेंट थे या ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट है आपकी, ठीक है? ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आपने किसी को इतनी तकलीफ़ पहुँचाई है, वो सोशल मीडिया पे बड़े स्ट्रॉन्गली हैं और आप बात भी करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं ये रीडिंग है कि आपको कौन इतना ज़्यादा चेक कर रहा है, किसने आप पे नज़र रखी हुई है और क्यों?
तो ये कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिससे आपका रिसेंटली झगड़ा हुआ है, और या आपको कोई ऐसी बात इनकी पता चली है कि आप इनसे बिल्कुल भी उस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहे हैं। एक मैसेज ये भी आ रहा है मुझे कि आपको इस पर्सनैलिटी की कोई ऐसी बात पता चली है कि आप गुस्से में इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर गए हैं, और अब आप कोई भी इनकी बात का जवाब वैसे नहीं देते, बहुत नॉर्मल अंदाज में बात कर रहे हैं, हालांकि आपको बहुत तकलीफ़ है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे और इनसे जब कांटेक्ट में हैं तो आप इनको ऐसा शो कर रहे हैं जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और ये पर्सनैलिटी जिसने ये सोच के आपके साथ ये हाथ किया था कि इस तकलीफ़ देने के बाद आप खुल के इनसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, इनसे कहेंगे कि आप ये आपकी मोहब्बत है, इन्होंने ऐसा क्यों किया, थर्ड पार्टी क्यों लेकर आए, किसी और से बात क्यों की। ये अपनी तकलीफ़ में खुद ही बेचारे जो हैं या बेचारी जो है वो परेशान हो रहे हैं कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, आप तो नॉर्मल हैं। आपने इनकी दी हुई तकलीफ़ पे ऐसा रिएक्ट किया है कि ये खुद कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि अरे! ये तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ या परेशान नहीं हुई, तो क्या इसको मुझसे मोहब्बत नहीं थी? आपकी की हुई 2 बातें जो आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं, इनको वो नज़र नहीं आ रहा। आपका ना लड़ना जो है वो इनको नज़र आ रहा है। आपका सोशल मीडिया पे नॉर्मल ज़िंदगी शो करना जो है वो नज़र आ रहा है, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सारा जो मेस हुआ है इसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई है? आपको कुछ परेशानी नहीं हुई है? आप अपने जज़्बात बता क्यों नहीं रहे? लोगों से 2-3 लोगों से जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनसे भी इन्होंने बात की आपके बारे में, उनसे भी कहा है कि तुम पता करो, ये तुम्हें बता देगी या बता देगा, तुम तो इसकी क्लोज़ फ्रेंड हो, ये तुम्हें बता देगी, लेकिन आप उनको भी नहीं बता रहे। विश फुलफिलमेंट हैं आप इनकी, लेकिन इन्होंने हाथ कर दिया है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या हुआ है आगे? क्यों नज़र रख रहे हैं मेरे व्यूवर पे उनके जो भी पर्सन हैं? पेज ऑफ कप, 7 ऑफ कप, 9 ऑफ swords, एस ऑफ swords। swords की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग आ रही है। कप एंड swords, वाटर एंड एयर, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और पाइसिस, एरीज, इक्वेरियस, नहीं सॉरी, इक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी। फायर साइन तो सेजिटेरियस, एरीज और लियो होते हैं, ठीक है। लेकिन वाटर की और एयर की एनर्जी ज़्यादा है। हो सकता है आप जिससे डील कर रहे हो वो एयर साइन है, या आप वाटर साइन है, या वो वाटर साइन है और आप एयर साइन है। फायरी नेचर है, गुस्से के आप दोनों बहुत तेज़ हैं, बहुत इमेच्योर किस्म की शख्सियत है, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन्होंने सब कुछ गलत करने के बाद आपको अब ऑफ़र कर रहे हैं कि तुम सही हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ। इनको पता नहीं क्यों इनके दिमाग में था कि आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, आपके पास लोग बहुत हैं, और क्लैरिटी नहीं थी इनको इस रिलेशनशिप में। ये सब जो इन्होंने किया है ना, ये सब क्लैरिटी लेने के लिए किया है, लेकिन आपकी तकलीफ़ और खुद की रातों की नींदें उड़ गई हैं। और क्लैरिटी क्या खाक मिलेगी, इतना झगड़ा कर दिया है इन्होंने कि सब कुछ मैस अप कर दिया है। आप कोई क्लू नहीं दे रहे हैं इनको कि आपको इनसे मोहब्बत है। आप बिल्कुल भी ये क्लू नहीं देने को तैयार हैं, इसलिए ये पर्सनैलिटी आप पे नज़र रख रही है कि आप इस तरह के क्यों हैं। सन की एनर्जी में हैं आप, और आप कुछ ज़्यादा ही पार्टी करने पे लग गए। आप भी अलग ही किस्म की पर्सनैलिटी हैं कि अगर किया उन्होंने गलत तो आपने और जगह पार्टी करना शुरू कर दी कि ठीक है, तुम करो अपनी, हम अपनी करेंगे। ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आप दोनों मुझे। किस टाइप का रिलेशन चला रहे हो भाई तुम लोग? ये नहीं कि किस टाइप का रिलेशन चला रहे हैं आप लोग, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ओके, और डेविल की एनर्जी भी है आप लोगों के दरमियान में, ये मैं कार्ड हाइड कर दूंगी। डेविल की एनर्जी भी है। यकीनन आप लोग जो हैं वो इस वक्त आप लोगों के दरमियान में एक डेविलिश एनर्जी है जो आप लोगों को ठंडा नहीं होने दे रही, यानी कि गुस्सा इतना ज़्यादा है। वो कहते हैं ना, गुस्सा जो है वो शैतान का काम है, तो आपका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। इस वजह से ये पर्सनैलिटी आपको दूर से देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं, और आप जो दिखा रहे हैं असल में वो नहीं है। आप बहुत पेन में हैं। बाज़ लोगों का ऐसा होता है कि वो जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही दुनिया को खुश होके दिखा रहे होते हैं कि नहीं, हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं है,
हमें तो कोई ये नहीं कि जैसे अगर कोई परेशानी होती है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना पैसा शो करने लगते हैं या वो अपने आप को तैयार करने लगते हैं कि दुनिया को ना पता चले कि हम इस वक़्त जो है हम वीक हो रहे हैं। ठीक है ना? बाज़ लोगों को अपनी हार मानना जो कुदरत की तरफ से आई है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप शायद उन पर्सनैलिटी में से हैं कि आपको थोड़ा-सा भी अगर नीचे आके सोचना पड़े या लोअर फ़ील हो तो आप ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है? तो इसलिए आप लोगों के दरमियान में डेविलिश एनर्जी भी है और आप क्लू नहीं दे रहे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कि क्या क्यों किया है मेरे व्यूअर के पार्टनर ने ऐसा, पर्सन जो भी है, पार्टनर तो नहीं कहूँगी, पर्सन। ओके। Knight of Cup, Page of Cup, Knight of Cup, Justice. Okay. Ace of Pentacles. इन्होंने जो आपको ऑफर की है ना, वो बड़ी ही बचकाना किस्म की थी। ठीक है? और ये उस बचकाना किस्म की ऑफर को मान नहीं रहे हैं कि इन्होंने बहुत ही जो है वो ऐसी हरकतें की हैं कि कोई अकल वाला इंसान उसको मानेगा नहीं, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये जस्टिस है। ये थर्ड पार्टी को सिर्फ़ आपको जलाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि आपको कैसा फ़ील होता है, आपका मज़ाक बनाने के लिए अगर लाए हैं ज़िंदगी में, तो आपने कहा है चलो ठीक है तुम फिर उसके के साथ ज़िंदगी गुज़ारो, मैं तो जा रही हूँ या जा रहा हूँ पार्टी करने। और अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए हैं आप। शो आप ये करा रहे हैं, हालाँकि आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है इस बात पे, लेकिन आप ऐसे कर रहे हैं कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप इस चीज़ को इंसाफ़ मान रहे हैं कि अगर इसने बेवकूफ़ी की है तो ये भुगते। अब ये हो परेशान, अब ये मुझे चेक करे। हालाँकि आपके पास ऑफ़र दे रहे हैं, हो सकता है कि आपने कोई गिफ्ट इनके लिए लिया हो लेकिन फिर वही कि क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। आप खुद बहुत इंडिपेंडेंट हैं और आपको ये बात बिल्कुल नहीं पसंद कि आपको किसी पे डिपेंड होना पड़े। जो भी बात है आप क्लैरिटी के साथ ज़िंदगी गुज़ारने वाले इंसान हैं और आप चाहते हैं कि क्लैरिटी के साथ आपसे बात की जाए और अगर नहीं कर सकते तो फिर जाओ। आप अकेले बहुत खुश रहने वाले पर्सन हैं, ठीक है? द हेरोफेंट, यकीनन आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जिनकी कामयाबी आपके साथ है, लेकिन उन्होंने आप पे नज़र जो रखी है और जो भी थर्ड पार्टी को बीच में लाए हैं, उससे उनकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन शुरू हो गई है। यानी कि जाल उन्होंने आपके लिए बिछाया था, फँस वो खुद गए हैं उसके अंदर। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो कैसे आपसे कहें कि आप उनकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। ओके। और उनको लग रहा है कि आपने उनको बिल्कुल अकेले छोड़ दिया है और वो ही आप पे नज़र रखे हुए, आ गया कार्ड जनाब, कि वो ही आप पे नज़र रखे हुए हैं पर्सनैलिटी जो किसी और पर्सन को आपके सामने ये लेकर आई थी कि ये मेरी फ्रेंड है या ये मेरे बॉयफ्रेंड है या ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम जो हो तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो। आपको जलाने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया था, लेकिन आपने उनकी बाजी उन पे ही उलट दी है। ठीक है? वो आप पे नज़र रखे हुए हैं और अब उन्हें फ़ील हो रहा है कि वो तो अकेले रह गए बेचारे या अकेली रह गई बेचारे और ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी हो गई उनकी अब, यानी कि आपने सही से धो दिया उनको। जैसे को तैसा मिल गया जनाब। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कौन है जो नज़र रख रहे हैं, एंड क्या है इसका? चलें, ये तो सब कुछ हो गया, एंड क्या है? आप क्या, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इनके लिए? टावर, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, लास्ट कार्ड द फूल। अच्छा जनाब, आपकी फीलिंग, ये सब कुछ जो इन्होंने मेस किया इसके बाद टावर मोमेंट है आपके लिए। आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे कि ये इस तरह का कोई इतनी बचकाना बात भी कर सकते हैं कि आपको जलाने के लिए, यानी कि इतने पुराने रिलेशन में किसी को जलाने के लिए किसी पर्सनैलिटी को आपकी ज़िंदगी में ले आएँगे। आप इनको सबक देने के बाद इन्हीं के साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, इन्हीं के साथ खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कम से कम 4 हफ़्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने आप इनको सबक देंगे कि ठीक है बेटा, तुम अपनी करो, हम अपनी करते हैं। सही है, लेकिन आपकी न्यू बिगिनिंग है, या तो इसी पर्सन के साथ या फिर आप अकेले रहना ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे। ठीक है? 4 हफ्तों के लिए या 4 महीने के लिए आपने इनको कट आउट कर दिया, अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया है इनको कि जाओ तुम अपनी पार्टी पर्सन जो भी है उसके साथ वक़्त गुज़ारो अच्छी तरीके से, मुझे अकेले पार्टी करने दो। मैं बिल्कुल न्यू बिगिनिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, 4 महीने बाद अगर मेरा दिल तुम पे टिका
तो मैं वापस आ जाऊँगा या आ जाऊँगी, वरना टाटा बाय बाय, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का टावर मोमेंट है। आप ये सारी चीज़ें रेस्टिंग पोज़ीशन में सोचना चाहते हैं कि क्या इतनी इमैच्योर पर्सनैलिटी के साथ आप ज़िंदगी गुज़ारना चाहेंगे, जो किसी भी वक़्त किसी भी इंसान को आपके सामने लाके खड़ा कर दे कि ये मेरी बॉयफ्रेंड है या ये मेरी गर्लफ्रेंड है, सिर्फ़ आपको जेलसी फ़ील कराने के लिए। वरना कोई ऐसा उनका सीन नहीं था उनके साथ। ये बचकाना हरकतें जो उन्होंने कर दी हैं, तो उसकी वजह से आप ये सोच रहे हैं रेस्टिंग में जाके कि क्या ये रिलेशनशिप आगे चलना चाहिए या इसको यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये है आपकी रीडिंग कि आप पे कौन नज़र रख रहा है, तो आपके कोई पार्टनर ही हैं, लव पार्टनर ही हैं जो आप पे नज़र रख रहे हैं। तो अगर ये रेज़ोनेट करे आपसे तो मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।